मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं यदि ये कहूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की गरिमा और राजनीतिक सुचिता यदि लोएस्ट एयर पर है तो अतिशयोक्ति नहीं हो। आप जानते हैं कि बिहार के विकास में प्रधानमंत्री की कितनी रुचि है, लेकिन अब इलेक्शन नजदीक है, कुछ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है और वो आ रहे हैं। इस अवसर पर जो सबसे बड़ी बात, अभी जो मुद्दे की बात आई है, प्रतिनियुक्ति की गई है 200 बसेस में जीविका दीदियों को ले जाना है उस हवाई अड्डे पर जहां की उनकी सभा होनी है, और उसमें बढ़िया ढंग से ले जाने के लिए प्रत्येक बस में एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है जो सरकारी शिक्षक है। ये पत्र में लिखा हुआ है। अंचल अधिकारी बनमनखी ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बनमनखी को लिखा है कि 200 बसेस में जीविका दीदियों को ले जाना है उनके कार्यक्रम में, और प्रत्येक बस में जो है, जैसे एक आदमी होता है ना कंडक्टर जो बढ़िया से ले जा सकता है, प्रत्येक शिक्षक को जो है प्रतिनियुक्त किया गया है कि आप सेफ्टी जो है जीविका दीदियों को कार्यक्रम स्थल पर ले जाए। अब इस बात का जब विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि पहला बात तो है कि जीविका दीदियां जो है बिहार में महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी भीड़ जुटाना है, चाहे बिहार में कोई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, उसमें जीविका दीदियों को ढोकर ले जाया जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा में लोग तो आते नहीं हैं। जब लोग नहीं आते हैं, एक सेकंड, जब लोग नहीं आते हैं तो इस तरह से जीविका दीदियों को ढोकर ले जाया जाता है। ये कई बार पिछले कई मौके पर भी देखा गया है। तो इस मौके पर भी उनकी सभा में तो भीड़ आनी नहीं है, पब्लिक आती नहीं है, तो 200 बसेस में जीविका दीदियों को ले जाना है। मान लीजिए एक बस में 50 जीविका दीदी है तो 200 बसेस आप सोच सकते हैं, और फिर वहां पर जो है आप देखेंगे कि इसके बाद भी जो है कुर्सियां खाली रहती है। तो पहली बात यह है कि भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदियों का प्रयोग किया जा रहा है, ये कहां तक उचित है। दूसरा यह है कि उसमें सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक है उनको प्रतिनियुक्त किया गया है, आप ले जाइए, ये भी जो है उचित नहीं है। लेकिन डीएम के रेफरेंस के पत्र में जो है वहां के अंचल अधिकारी ने वहां के प्रखंड प्रसार पदाधिकारी को लिखा है कि आप प्रत्येक बस में जो है एक शिक्षक जो प्रतिनियुक्त हैं उनको आदेश निर्गत करें। तो ये जितनी चीजें हैं सभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। अरे भाई, आपके पास यदि जनता नहीं है तो जनता को ढोकर ले जाना, भाड़े पर ले जाना, ये कहां किसको दिखाना चाहते हैं? जब जनता का विश्वास आप पर उठ गया है तो आप उसके अनुसार कार्य कीजिए। तो आप जो है जबरदस्ती भीड़ को उठा के ले आ रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जीविका दीदियों का जो काम है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो है लाइवलीहुड के काम करती हैं। अब वो काम है पर होगा। दूसरा चीज है कि यहाँ शिक्षक को लगाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस एरिया में उस दिन तो शिक्षक अपना काम नहीं करेंगे। तो हमारे बिहार में जो जनसुराज ने मुद्दा उठाया है, जो दो मुख्य मुद्दे हैं, एक तो पलायन का मुद्दा है और दूसरा है शिक्षा का मुद्दा। तो शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, यह भी एक कारण है कि हर एक जो कार्यक्रम होता है उसमें शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है और जीविका दीदियों को भीड़ के लिए ले जाया जाता है। तो ये कहां तक चलेगा भाई? बिहार में आप कुछ दे रहे हैं और जो कुछ भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जब वो प्रतिनियुक्त होंगे उस दिन तो काम नहीं करेंगे तो शिक्षा तो डाउन हो जाता है। ये कदापि नहीं होना चाहिए।
लेकिन जो है यहाँ जो है हमारे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होने से, जीविका दीदी की प्रतिनियुक्ति होने से निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर घटेगा, क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं होगी और जीविका दीदियों का जो लाइवलीहुड का कार्यक्रम है वो हैम्पर होगा। तो भाई आप देखिए, ये राजनीति शुद्धता कुछ तो होनी चाहिए कि जीविका दीदियों को आप ले जा रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं सैलरी को ले जाने के लिए। ये कदापि नहीं होना चाहिए और इस तरह की चीजों रोकी जानी चाहिए। यदि हमारे जो अभी हम लोग मीडिया में बता रहे हैं, ये यदि प्रधानमंत्री तक यदि जाता है तो उनको सोचना चाहिए एक बार कि क्या इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए भीड़ जुटाने के लिए और उनको सेफ्टी ले जाने के लिए। मैं सोचता हूं कि कदापि नहीं। हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उनकी ये प्रतिनियुक्ति ना करें, क्योंकि इससे जो है शिक्षा का स्तर गिरेगा। धन्यवाद। अब मैं आपको